आसमान में जब विमान उड़ता है तो कई बार बर्ड्स उससे आकर टकरा जाते हैं। इन घटनाओं को बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 2011 से 2014 के बीच 65,139 बर्ड स्ट्राइक्स हुए थे। जब चिड़िया प्लेन से टकराती है तो प्लेन के इंजन काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि पायलट्स को ऐसे सिचुएशन में प्लेन चलाने की ट्रेनिंग पहले से होती है। ज़्यादातर बर्ड स्ट्राइक तब होती है जब प्लेन टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है। साल भर में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक जुलाई और अक्टूबर के बीच में देखी जाती है। 1988 में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ कबूतर प्लेन के टेक ऑफ के समय दोनों इंजन से टकरा गए थे। इसी वजह से प्लेन क्रैश हो गया था और 35 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी एयरलाइंस ने बताया कि हर साल बर्ड स्ट्राइक के इतने मामले सामने आते हैं कि लगभग 7800 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। सबसे ज्यादा लॉस बर्ड स्ट्राइक के होने के बाद फ्लाइट के डिले और कैंसिलेशन में होता है। हालांकि 1996 में एक घटना तो जरूर हुई थी, लेकिन उसको बर्ड स्ट्राइक नहीं बोल सकते, क्योंकि 1996 में 14,000 फीट ऊपर दो प्लेन आपस में टकरा गए थे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 12 नवंबर 1996 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयरप्लेन सऊदी अरेबिया 763 दिल्ली से तेहरान जाने के लिए रवाना हुआ। उसी समय एक एयरप्लेन कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। मतलब एक प्लेन दिल्ली से निकलने वाला था और दूसरा प्लेन दिल्ली में उतरने वाला था, और इन दोनों एयरप्लेन को सही डायरेक्शन बताना दिल्ली एटीसी का काम था। उस दिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से खुली आंखों से ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली से सऊदी अरेबिया फ्लाइट ने बस उड़ान भरी ही थी और आसमान में उड़ते ही उसे जमीन से एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचना था, ताकि दूसरा प्लेन जो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है उसे जाने के लिए रास्ता मिल सके। दिल्ली एटीसी ने अरेबियन फ्लाइट 763 को यह निर्देश दिया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद वो जमीन से 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी हाइट को बरकरार रखे, क्योंकि जो प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था वो जमीन से 14 नहीं बल्कि 15,000 फीट की ऊंचाई से कुछ ही देर में गुजरने वाला था। क्योंकि जब कभी भी दो प्लेन एक दूसरे के रास्ते में आते हैं तो उस समय दोनों प्लेन के बीच 1000 फीट की हाइट के डिस्टेंस को मेंटेन करके ऐसी सिचुएशन को संभाला जाता है, जिससे कि इनके बीच कोई भी टक्कर ना हो सके। लेकिन सऊदी के पायलट को ये बात मालूम ही नहीं थी कि उसके ठीक 1000 फीट के ऊपर से कोई एक दूसरा प्लेन गुजरने वाला है। लेकिन दिल्ली एटीसी की टीम ने कजाक एयरलाइन 1907 को ये पहले ही बता दिया था कि नीचे से सऊदी एयरलाइन का प्लेन गुजरने वाला है। लेकिन कजाक एयरलाइन के पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी और इसलिए कजाक एयरलाइन के साथ बात करते वक्त ट्रांसलेशन के चलते लेट रिस्पॉन्स आ रहा था, और उस समय पायलट को इंग्लिश जानना भी कंपलसरी नहीं था। दिल्ली एटीसी की टीम ने कजाक एयरलाइन से उनके जमीन की हाइट को कंफर्म करने के लिए कहा, और तब जवाब में पायलट ने कहा कि हम जमीन से 16,000 फीट से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंचने वाले हैं। मतलब दोनों प्लेन के पायलट के हिसाब से दोनों ही 1000 फीट के डिफरेंस से गुजरने वाले थे, लेकिन हकीकत में दोनों ही प्लेन जमीन से सेम हाइट के डिस्टेंस और सेम रास्तों से अपोजिट डायरेक्शन में गुजरने वाले थे। और कुछ ही समय के अंदर रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और धमाका होते ही दिल्ली एटीसी का कनेक्शन दोनों ही प्लेन से टूट चुका था। इस भयंकर टक्कर के दौरान कजाक 1907 कुछ ही देर के अंदर पूरी तरह से तबाह हो गए। वहीं दूसरी तरफ सऊदी 763 में बहुत ही भयंकर आग लग गई, और इसी आग के बसात वो प्लेन आसमान में और भी ऊंचाई में उड़ता ही चला गया और अंत में ग्रेविटी के चलते जमीन से टकरा गया। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों ही प्लेन कई सौ टुकड़ों में बिखर गए और प्लेन में मौजूद सभी यात्री की मौत हो गई। हादसे के अगले ही दिन इस दुर्घटना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। आमतौर पर किसी भी प्लेन के आने और जाने के दो अलग अलग रास्ते होते हैं। मतलब जिस रास्ते से सारे प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर आएंगे उसी रास्ते से वह वापस नहीं जाएंगे। वापस जाने के लिए उनका अलग रास्ता होता है। लेकिन अफसोस दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ही रास्ते से आते और जाते थे। लेकिन अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त ये सुविधा उपलब्ध होती तो इस घटना की नौबत ही नहीं आती। इसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी सर्विलेंस रडार भी नहीं था, जो हवाई जहाज की एक्यूरेट हाइट का पता लगाते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद होती तो इस हादसे को आसानी से अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन आज के समय में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी वजह से यह हादसे होना बंद हो गए हैं। लेकिन अब आपके माइंड में एक सवाल घूम रहा होगा कि जब दोनों ही प्लेन एक दूसरे से 1000 फीट के डिस्टेंस से गुजरने वाले थे तो अचानक सामने कैसे आ गए। अब आपको बता दूं कि जब दिल्ली एटीसी ने कजाक एयरलाइन से उनकी हाइट को कंफर्म करने के लिए कहा था, तब कजाक एयरलाइन 1907 के पायलट ने अपनी हाइट को 15,000 फीट से 16,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंचने की बात कही थी, और ये उस पायलट से उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से दिल्ली एटीसी की टीम ने उनसे 1000 फीट नीचे आने के लिए कहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया 763 फ्लाइट 14,000 फीट की हाइट से गुजरने वाले थे।
जिससे दिल्ली एटीसी को लगा कि कजाक एयरलाइन 1000 फीट नीचे आकर भी 15000 फीट की हाइट पर होगी और जैसा दिल्ली एटीसी ने कहा था पायलट ने वैसा ही किया। लेकिन कजाक एयरलाइन 1907 के पायलट को ये पता ही नहीं था कि वो पहले से 15000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। इसकी वजह से अब उनकी हाइट 1000 फीट नीचे गिरकर 14000 फीट ही रह गई थी और इसी वजह से उन दोनों प्लेन्स की आपस में टक्कर हो गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।